तहसीलदार दे रहे हैं, पुराने के तहसीलदार, किसी की सम्मान वेतन नहीं है। अच्छा, मतलब नए जो लोग जुड़ते हैं अगर आपकी कंपनी से, तो उसका वेतन भी डबल होता ज़्यादा है, है, और डबल होता है। आप लोगों को पुराने जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी मजदूरों को, यानी कि किस तरीके से उनका शोषण करती है, आज हम जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी, जो करते हैं 24/7, यानी कि 24 घंटे काम, और फिर भी नहीं मिल पाता है उन्हें उनका मेहनत का भुगतान। आइए करते हैं बात। और आपके और किसी का कोई साल में 365 दिन काम कराते हैं, 300 वर्किंग डे, 365 दिन है। हाँ जी, मेरा नाम शंकर मीणा है। मैं जब रामगढ़ लोकेशन देखता हूँ, मैं 2013 में मार्च में ज्वाइन किया था, जब इनसे मेरी 12,000 रुपये लगाई थी। आज भी वही 12,000 रुपये है, 1 रुपया आज तक बढ़ाया नहीं, और हमारी कटौती और कर लेते हैं, कभी 5,000 काट लेते हैं, कभी 7,000 काट लेते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? मार्च 2013 से बाद काम कर रहा हूँ। 2013 से काम कर रहे हैं ये व्यक्ति मीणा जी, और इनकी सैलरी में अभी तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है। 10-12 साल करीबन होने को आया। 12 साल। हाँ सर, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया आज तक, और बढ़ाने की बात करते हैं उसके नाम पे हमारे को टॉर्चर और करते हैं। तेरी मम्मी मर जाएगी, तेरा पापा मर जाएगा, हम थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं ना, उसमें हमारे को ये और कहते हैं तेरा बीमारी में पैसे लग जाएंगे, तेरा पापा मर जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। मानसिक प्रताड़ना और करते हैं हमारे को। मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है इन मजदूरों को। इनकी व्यथा आप इनकी जुबानी सुन सकते हैं। आइए, धन्यवाद, आपसे मिलकर बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं हम। हाँ जी सर, बताइए। सर हमें साल में 365 दिन काम कराते हैं, और नई हमारी कोई छुट्टी है 24 घंटे में, कभी महीने में 1 छुट्टी लेते थे, उसकी हमारा वेतन काटा जाता है। अच्छा, 365 दिन काम कराकर भी आप हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, इसमें कंपनी द्वारा कोई हमें 1 रुपया नहीं देता। जो हमारे व्यक्ति मजदूरों से इनसे 1,000-2,000 रुपये उगा के उनके परिवार के आज से फीस करने के लिए ऑफिस के जितने भी अधिकारी लेवल, वो 1 रुपया नहीं थे। इन मजदूर की सैलरी देने से हर महीने 6 महीने 300 रुपये कटौती करके हमारे 6 महीने में 300 रुपये काटते हैं। बात करते हैं कि आप जा सकते हो या टर्मिनेट कर देंगे, जो कुछ भी अगर बंदे से। वो सीनियर है घर। हाँ जी, आइए फिर बात करते हैं। तो बेहतर मैं रामचंद्र चौधरी, राजस्थान सर्किट CSC जयपुर से बोल रहा हूँ। हमारे मेन मुद्दे 10-12 जो आपको पॉइंट बताएं वो है। मेन मुद्दा हमारा सैलरी का है। सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। जैसे 10%, 15% जो भी कुछ करते हैं तो इंक्रीमेंट होगा। ना ही कोई अपन को सहूलियत दी जाती है फील्ड में। जैसे 24/7 डेज में हम नौकरी कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई नेटवर्क को हम डाउन नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमको O&M डिपार्टमेंट से तो हमको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे इमरजेंसी में 100 नंबर पर डायल करते हैं, उस तरह से हमारा 100 नंबर का कॉल हमको जाना ही पड़ेगा। कैसी भी स्थिति हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में हमको जाके साइड अटेंड करनी पड़ती है, और हम करते हैं। उसका हमको कन्वेंस जो मिलता है वो एक बार, और साइड पे हमारे जो विजिट होती है, और वो होती है हमको 5-5, 6-6 बार महीने में साइड पर जाना पड़ता है, और कन्वेंस मिलता है हमको एक टाइम का, 1 टाइम का PM का। उसके अलावा हमको कोई कन्वेंस नहीं दिया जाता। और मेन मुद्दा ये है कि रात में हमको फैसिलिटी चाहिए। बारिश हो रही है, बारिश में भी जाते हैं तो ना कोई गाड़ी की सुविधा है। और जो सैलरी हमको 24 आवर्स के हिसाब से दी जाती है, वो सैलरी किसी के पास नहीं है। 10, 15, 12, 14 हज़ार के अंदर हमारी सैलरी सबकी ये नियुक्त सभी की सैलरी 10 से 14,000, 15-16 के बीच में है। और आपने 10-10 साल, 12-12 साल दी। हाँ बिल्कुल, उसके वही है। 15 साल से भी जो कोई बंदा कर रहा है ना, 12-13 साल से जियो चल रही है। उसके बाद में ना ही हर साल जैसे एग्रीमेंट होता है, कोई एग्रीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। और फिर दूसरी बात, अपन जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से देते हैं तो वहाँ अपन चोरी वगैरह होती है, तो उसके लिए भी टेक्नीशियन लीगर पर ही दबाव डाला जाता है कि FIR कराओ, FIR की कॉपी लाओ। तो ये चीज़ें हमारे सर्वाइव नहीं है। कंपनी सब चीज़ों से पल्ला झाड़ रही है। जैसे 2025 तक हमने इंतजार करा है, 26 में एक अपने टेलीकॉम सेक्टर की एक क्रांति है कि फील्ड की बात है, आज तक कोई नहीं सुना। फील्ड में आज से नहीं, जब से टेलीकॉम सेक्टर चला है, जब से यही हालात है। फील्ड में ना तो कोई सैलरी का एग्रीमेंट है, ना कोई सुविधाएं, तो फील्ड को कोई नहीं देखता। फील्ड में जितना दुखी आदमी रहता है, घर को छोड़ के 24 घंटे की अलर्ट ड्यूटी दे रहा है, उसके लिए एक सामान्य वेतन तक नहीं है। बताइए आप, जयपुर जैसी पिंक सिटी में रह के हम 15,000 में कैसे सर्वाइव कर लें? 3,000, 3-3.5 का रूम आता है, पेट्रोल का खर्चा है, अपने बच्चों से
इसके बाद में भी अपन ऐसा कोई सर्वाइव नहीं कर पाते। बताओ इस काम को करके क्या फायदा है? बात करते हैं कि आप जा सकते हो या टर्मिनेट कर देंगे जो कुछ भी, अगर बंदे से आइए मैं बात करते हैं। मैं रामचरण चौधरी, राजस्थान सर्किट CMC जयपुर से बोल रहा हूँ। हमारा मेन मुद्दे 10-12 जो आपको पॉइंट बताए वो है। मेन मुद्दा हमारा सैलरी का है। सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। 8 साल का जैसे 10% 15% जो भी कुछ करते हैं तो इंक्रीमेंट होगा। ना ही कोई अपन को सहूलियत दी जाती है फील्ड में, जैसे 24/7 डेज में हम नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई नेटवर्क को हम डाउन नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमको O&M डिपार्टमेंट से तो हमको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे इमरजेंसी में 100 नंबर पर डायल करते हैं, उस तरह से हमारा 100 नंबर का कॉल है। हमको जाना ही पड़ेगा, कैसी भी स्थिति हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में हमको जाके साइड अटेंड करनी पड़ती है और हम करते हैं। उसका हमको कन्वेंस जो मिलता है वो एक बार साइड पे हमारे जो विजिट होती है और वो होती है, हमको 5-5, 6-6 बार महीने में साइड पर जाना पड़ता है। और कन्वेंस मिलता है हमको एक टाइम का, 1 टाइम का PM का। उसके अलावा हमको कोई कन्वेंस नहीं किया जाता। और मेन मुद्दा ये है कि रात में हमको फैसिलिटी चाहिए। बारिश हो रही है, बारिश में भी जाते हैं तो ना कोई गाड़ी की सुविधा है। और जो सैलरी हमको 24 आवर्स के हिसाब से दी जाती है वो सैलरी किसी के पास नहीं है। 10, 15, 12, 14 हज़ार के अंदर हमारी सैलरी सबकी ये नहीं सभी की सैलरी 10 से 14 हज़ार 15-16 के बीच में। और आपने 10 साल 12 साल दी। हाँ बिल्कुल, वही है 15 साल से भी जो कोई बंदा कर रहा है, 12-13 साल से जियो चल रही है। उसके बाद में ना ही हर साल जैसे एग्रीमेंट होता है, कोई एग्रीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। और फिर दूसरी बात, अपन जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो वहाँ अपन चोरी वगैरह होती है, तो उसके लिए भी टेक्नीशियन लीगर पे ही दबाव डाला जाता है कि FIR कराओ, FIR की कॉपी लाओ। तो ये चीज़ें हमारे सर्वाइव नहीं है। कंपनी सब चीज़ों से पल्ला झाड़ रही है। ऐसे 2025 तक हमने इंतजार करा है। 26 में एक अपने टेलीकॉम सेक्टर की एक क्रांति है कि फील्ड की बात है, आज तक कोई नहीं सुना। फील्ड में आज से नहीं, जब से टेलीकॉम सेक्टर चला है जब से यही हालात है। फील्ड में ना तो कोई सैलरी का एग्रीमेंट है, ना कोई सुविधाएं, तो फील्ड को कोई नहीं देखता। फील्ड में जितना दुखी आदमी रहता है, घर को छोड़ के 24 घंटे की अलर्ट ड्यूटी दे रहा है, उसके लिए एक सामान्य वेतन तक नहीं है। बताइए आप, जयपुर जैसी पिंक सिटी में रह के हम 15,000 में इससे एक पैसे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ बंदा हादसा होता है तो 20 क्लेम मिल जाता है, हमारे किसी कुछ क्लेम नहीं मिलता। हर बंदे कुछ हादसा हो गया तो हम राइडर से क्या मतलब हमारी कंपनी देखिए कंपनी देंगे, बताओ आप कंपनी का कंपनी देखिए हमारे हमारी सैलरी 30 से 35 हज़ार की सैलरी हमें होनी चाहिए। वो कंपनी करके देगी तब हम इसमें एग्री हो गए, हमें किसी काम नहीं करता। कंपनी इनकी मांगे है कि इनकी सैलरी 30 से 35 हज़ार होनी चाहिए और इन्हें 55 लाख रुपए का करीबन इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, ताकि अगर साइड पर या किसी भी कारणवश अगर इनका काम के समय अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी दुर्घटना हो जाती है, तो उसका क्लेम इन मजदूरों को मिल सके, इनके गरीब परिवार को एक आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता मिल सके। क्योंकि ये मजदूर 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, अपने काम के प्रति इतने सजग हैं और दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं। उसके बाद भी कंपनी इनकी ना तो सुनवाई करती है और अभद्रता रूप पर इनसे बातचीत करती है, जो कि सरासर गलत है। ये किसी भी संविधान में या किसी भी देश के कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने से जो मजदूर हैं यानी कि किसी के अंडर अगर काम करता है तो इस तरीके से बात की जाए, इस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। और इनका देखा जाए तो जिस तरीके से इनकी हमने बातें सुनी, उस तरीके से लगता है कि इनका सभी प्रकार से शोषण हो रहा है। उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है, इसे मांग बिल्कुल पूरी की जानी चाहिए। और इन्होंने 10 दिन का समय दिया है अपनी कंपनी को, और उसका ज्ञापन आज देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब को। कंपनी ने